हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं CSIR नेट फिजिकल साइंस जो कि 19 नवंबर 2020 को हो चुका है, उसके एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। एग्ज़ाम एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों की आंसर कीज़ पड़ी हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको आंसर्स मैच करने तो आप वहाँ पर लिंक पर जा कर के बाकी सारी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। ऑफिशियल नहीं है, बट मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर था उससे जो मैंने आंसर्स निकाले हैं उनके आंसर्स डाल चुका हूँ। 16 से लेकर के 20 क्वेश्चन है हर पार्ट के, जो कि मैंने आंसर डाल दिए हैं। कुछ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड अभी मेरे को पूरा डाटा नहीं है मेरे पास, उस वजह से मैं आंसर नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन 16 से लेकर के 20 क्वेश्चंस के आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एग्ज़ाम एनालिसिस। तो गाइस, एग्ज़ाम एनालिसिस में बात करें तो मैंने इसको सिर्फ 5 पॉइंट्स में डिफ़ाइन करा है। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है गाइस, इस बार का जो एग्ज़ाम था CSIR नेट जून 2020 का फिजिकल साइंस का, वो अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड क्यों था? क्योंकि लीक से हट के आया था। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें तो उनके जो हॉट एंड ट्रेंड टॉपिक्स होते हैं वो इस बार देखने को बहुत कम मिले थे, लेकिन इस बार देखने को बहुत कम मिले थे। तो इसलिए इस वजह से मैं इसे कह रहा हूँ अनएक्सपेक्टेड था हमारा एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर। और इस पेपर के अनएक्सपेक्टेड होने की जो रीज़न है वो ये है कि पिछले जो भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स हैं वो CSIR ने कंडक्ट कराए हैं, CSIR ने बनाए हैं। लेकिन पिछले 2 बार के जो एग्ज़ाम हैं, यानी कि इस बार का और नेट दिसंबर 2019 का एग्ज़ाम जो है वो NTA ने बनाए हैं, NTA ने कराए हैं। और NTA ही JEE मेंस का है, एडवांस का है, नीट का है, या फिर आपके UGC के हुए वो इस बार वो करा रही है NTA। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी सारे जो हैं वो जो CSIR में आते रहते हैं हॉट एंड ट्रेंड टॉपिक्स, उनको छोड़ करके लीक से हट गई है NTA और उसने थोड़े से अलग टॉपिक्स को इसमें डाल दिया था। इसलिए मैं इस एग्ज़ाम को, मेरा जो पहला पॉइंट है एग्ज़ाम में वो यही है कि ये अनएक्सपेक्टेड था। आप देखो कि जून 2019 का जो एग्ज़ाम था वो भी थोड़ा टफ़ था, उसकी कट ऑफ भी कम गई थी, लेकिन वो एक्सपेक्टेड था। वो CSIR ने बनाया था लेकिन टफ़ था, लेकिन वो एक्सपेक्टेड था। लेकिन इस एग्ज़ाम में बात करें तो अनएक्सपेक्टेड है। और जब भी अनएक्सपेक्टेड हो गया है पेपर तो भाई कट ऑफ भी अनएक्सपेक्टेड ही जानी है। मैं आगे आपको इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में बात करूँगा। कट ऑफ मैंने कैलकुलेट की है, तो आप प्लीज़ वेट करें, वीडियो को पूरा देखें। ओके, ठीक है। तो पहला पॉइंट था अनएक्सपेक्टेड था भाई पेपर, तो ठीक है। और दूसरा जो है मेरा पॉइंट है वो है टाइम टेकिंग था। टाइम टेकिंग क्यों दिया है इसको? क्योंकि टाइम टेकिंग का रीज़न ये है, देखो आपकी जो फिजिक्स है वो तो टाइम टेकिंग होती ही होती है, लेकिन इसमें मैंने टाइम टेकिंग इसलिए बताया है क्योंकि जो इसका जो पार्ट ए था उसमें कुछ ही क्वेश्चन को नज़रअंदाज कर दें, यानी कि कुछ क्वेश्चन तो थे जो कि काफ़ी जल्दी सॉल्व हो रहे थे, लेकिन पार्ट ए की वजह से मैंने इसको थोड़ा सा टाइम टेकिंग दिया है। क्योंकि पार्ट ए में अगर आप देखोगे तो कोई भी एक जो क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन जो था वो एवरेज मिनिमम 3 मिनट का टाइम उसे सॉल्व होने में लग रहा था। 3 मिनट का टाइम अगर सॉल्व होने लगेगा तो भाई 15 क्वेश्चन 15 से 45 मिनट में, तो 45 मिनट्स में अगर हमारा ए सेक्शन होता है, और जबकि हमें जो फिज़िक्स वाले बंदे होते हैं वो ए पे इतना ध्यान नहीं देते हैं सब, उनको सिर्फ 15 से 20 नंबर अगर ए में मिल जाए वो कट ऑफ से पार हो जाते हैं। तो अगर बात करें तो 3 मिनट तो यहाँ पार्ट ए जो है उसमें एक एवरेज क्वेश्चन में मिनिमम एवरेज टाइम जो था वो 3 मिनट का लग ही रहा था। बाकी बी और सी में जितना टाइम लगता है वो लग ही रहा था। आगे हम कट ऑफ निकालेंगे तब आपको बता देंगे कितने क्वेश्चन इजी थे और वो थे, ठीक है। तो आगे वीडियो का वेट करें। तो इसलिए मैंने इसको अनएक्सपेक्टेड प्लस टाइम टेकिंग बताया है। अब पेपर के ऑल ओवर डिफ़िकल्टी की बात करें कि कैसा था पेपर, का ज़्यादा डिफ़िकल्ट, टफ था, मॉडरेट था, इजी था, तो मेरे हिसाब से बात करें और काफ़ी जो मेरा फिजिक्स का ग्रुप है उसके हिसाब से बात करें तो पेपर जो था वो मॉडरेट टू टफ था। गाइस देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का जो एनालिसिस होता है वो घर बैठ करके नहीं होता है कि मॉडरेट है या टफ़ है। घर बैठ करके सारे एग्ज़ाम इजी होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आपका जो मेन जो होता है एग्ज़ाम का एनालिसिस वो होता है उस 3 घंटे में, जो आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके दे करके आए हो, उस 3 घंटे का मेन जो होता है आपको उसमें आपको कैसा लगा, उस बिहाफ पे आपका मॉडरेट, इजी और टफ़ निकाला है। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो मॉडरेट टू टफ़ था, ठीक है। उसमें कुछ ही क्वेश्चन देखने को, जो कि मैं कह रहा हूँ एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ईजी थे, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन मॉडरेट थे, टाइम भी लग रहा था और टफ़ की तरफ तो थे ही थे।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने ये घर बैठ कर के मैं भी कह सकता हूँ एग्ज़ाम काफ़ी सिंपल था, मैंने सारे क्वेश्चंस देखे हैं। तो घर बैठ कर के काफ़ी, मेरा फिजिक्स का ग्रुप है उन्होंने भी किया है, तो वह सभी बोल रहे हैं कि ईज़ी था, हम सेफ खेल सकते थे। लेकिन वहाँ 3 घंटे में सबको मॉडरेट टू टफ़ ही लगा ये एग्ज़ाम, इसलिए मैंने इसको दिया है मॉडरेट टू टफ़। ओके, नेक्स्ट आगे बात करने वाला हूँ चौथे पॉइंट की, जो कि है मेरा कन्फ्यूजिंग। कन्फ्यूजिंग मैंने इसलिए किस लिए क्यों क्यों दिया है कन्फ्यूजिंग, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे, 2 या से लेकर 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर रहे थे, बार बार कन्फ्यूज़ कर रहे थे, और उनमें हम और सबसे बड़ी बात है कि वो सिंपल थे और वो कंफ्यूज कर रहे थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं, और आ चुके हैं, तो वही क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन थे उन्हीं में ही अगर हमें कंफ्यूजिंग लग रहा है, हर बच्चा कंफ्यूज हुआ है। जैसे आप मैग्नेटिक मोमेंट वाला देखोगे, अगर किसी ने याद हो किसी को, तो मैग्नेटिक मोमेंट वाला एक क्वेश्चन था, आप देख सकते हो इजी था, प्रीवियस ईयर में भी शेल मॉडल से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैग्नेटिक मोमेंट के। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा था जिस जो बच्चों ने निकाला था। और जब ऑप्शन मैच नहीं करता है तो क्या था, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया था, यहाँ पे बच्चों के लिए कन्फ्यूजिंग हो गया था। तो बच्चे क्या कर रहे थे, 10 से 12 मिनट इस क्वेश्चन में लगा दिया। कभी बच्चे ने सोचा कि शायद मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, तो उसको दोबारा सॉल्व करने लग गया। कभी उसने सोचा शायद, तो बच्चे ने खुद पे ही डाला कि मैंने कंसेप्ट गलत तो नहीं लगा दी, कहीं कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दी, तो इसलिए वो कन्फ्यूजिंग हो गया और वो 10 से 12 मिनट ले गया। और जब ये क्वेश्चन 10 से 12 मिनट ले जाता है तो और प्रेशर बच्चे पर पड़ता ही है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो कट ऑफ गिरेगी, और उसके लिए भी ये सारे पॉइंट्स डिफाइन किए गए हैं कि कट ऑफ जो होगी इस बार की कम ही जाएगी। और आगे आप वीडियो देखें, उसमें बता रखा है मैंने क्या। और मेरा लास्ट और पांचवा जो पॉइंट है वो है लेस क्वेश्चंस ऑफ ट्रेंड टॉपिक्स। आप देख सकते हो हॉट एंड ट्रेंड टॉपिक्स जितने भी हैं हमारे प्रीवियस ईयर के, आप उठा करके देखोगे तो वहाँ से जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा कम देखने को मिले हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन जो है ट्रेंड टॉपिक्स जो चलता है CSIR का जो ट्रेंड है, एक ट्रेंड सेट करके चलती है। क्योंकि बच्चे तो थे वो हार्ड टू हार्डेस्ट तैयारी करके गए थे, लेकिन इस बार उन्हें देखने को जो ट्रेंड टॉपिक्स में से हार्डेस्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, उन्हें मिला बेसिक्स मिला, उन्हें ज़्यादातर बेसिक देखने को मिला। दैट इज़ वाई कि जो यही कारण है कि जो पेपर था वो अनएक्सपेक्टेड था। इसलिए मैंने इसको अनएक्सपेक्टेड, सबसे पहले जो मेरा मेन पॉइंट जो है वो अनएक्सपेक्टेड ही है। पेपर अनएक्सपेक्टेड होता है तो कट ऑफ भी गाइज आप बिल्कुल चिंता ना करें, कट ऑफ भी अनएक्सपेक्टेड ही जाएगी। ओके, तो इस तरह से मैंने एग्ज़ाम का एनालिसिस 5 पॉइंट में डिफाइन कर दिया है। अनएक्सपेक्टेड, टाइम टेकिंग था, मॉडरेट टू टफ है, मॉडरेट टू टफ बता दिया है, उस एग्ज़ाम हॉल के 3 घंटे के बेसिस पे बता रहा हूँ, ना कि घर बैठ करके। ठीक है, कन्फ्यूजिंग भी था, और कन्फ्यूजिंग कुछ क्वेश्चन के आधार पर मैंने इसे कन्फ्यूजिंग भी दिया है, और लेस क्वेश्चन ऑफ 10 टॉपिक्स थे। अब मैं आगे बात करने वाला हूँ आपसे कट ऑफ के बारे में।